नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र के सियासी संकट से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। किस तरीके से महाराष्ट्र में लंबे वक्त से सियासी उठापटक देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे अपनी सत्ता गंवा चुके हैं। 29 जून की रात लाइव आकर उन्होंने ऐलान कर दिया कि मुख्यमंत्री पद से वह इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ मुख्यमंत्री बने हैं एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस। और इस सियासत के बीच किस तरीके से उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे उनके साथ खड़ी हुई हैं, वहीं उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी लगातार कई बड़े ऐलान कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच रश्मि ठाकरे की तमाम कोशिशें भी देखने को मिली। जब विधायकों ने बगावत की, तब रश्मि ठाकरे ने फोन किया उन विधायकों को, उनसे बातचीत की वापस अपने खेमे में लाने के लिए। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि कैसे इस सियासी संकट के बीच एक बार फिर से मैदान में उतर आए हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे और उनके बेटे अमित ठाकरे को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक दावे किए जा रहे हैं कि जल्द ही राज ठाकरे बीजेपी से जुड़ सकते हैं। हाल ही में उद्धव ठाकरे के गुट से बाहर हुए नेता प्रतिपक्ष पद पर रहे रामदास कदम ने भी कई बड़े खुलासे किए हैं। और ऐसे में देखा जाए तो अब राज ठाकरे ने यहां पर देवेंद्र फडणवीस से बात की है और उन्होंने कह दिया कि ज्यादा श्रेय लेने की जरूरत नहीं है। आखिरकार उद्धव ठाकरे ने किस तरीके से अपनी ही पार्टी को तोड़ दिया है, उसके जिम्मेदार वह किस तरीके से हो रहे हैं। राज ठाकरे के जो शब्द रहे हैं, जो बयान रहा है, उस पर गौर करेंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस रणनीति के बीच कैसे रश्मि ठाकरे अब राज ठाकरे को एक बार फिर से अपने खेमे में वापस बुलाने की पूरी कोशिश कर सकती हैं। रश्मि ठाकरे क्या अब राज ठाकरे को अपने खेमे में ला सकती हैं? क्या यहाँ पर मनसे और शिवसेना का गठबंधन देखने को मिल सकता है? जरा देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति में सियासत अब और भी तेज होती हुई दिखाई दे सकती है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में कैसे शिवसेना दो गुटों में बढ़ चुकी है और अपनी शिवसेना को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी हुई हैं उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे। रश्मि ठाकरे आने वाली रणनीति में क्या कुछ फैसले ले सकती हैं? जरा गौर करेंगे उन कयासों पर, उन दावों पर। सबसे पहले आपको बता दें, जब 39 विधायकों ने एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर बगावत की उद्धव ठाकरे से, उस वक्त रश्मि ठाकरे आगे आई और उन्होंने बागी विधायकों की पत्नियों को मैसेज भी किया, जिसमें कहा गया कि वह अपने पति को मनाएं। इस तरीके से रश्मि ठाकरे मैदान में उतर आई थी। लेकिन इस रणनीति के बीच अब सवाल ये उठता है कि क्या मनसे प्रमुख राज ठाकरे बीजेपी का साथ छोड़कर, बल्कि बीजेपी में शामिल ना होकर यहाँ पर साथ में दिखाई देंगे उद्धव ठाकरे के, शिवसेना के। दरअसल बीजेपी के दिग्गज नेता डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और वह देवेंद्र फडणवीस से कई बार बातचीत भी कर चुके हैं। ऐसे में देखा जाए तो अपने इंटरव्यू में उन्होंने तमाम बातें कहा कि बीजेपी को शिवसेना के विभाजन का श्रेय नहीं लेना चाहिए। ये पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे की वजह से हुआ है। देवेंद्र फडणवीस मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि इसका श्रेय मत लो तुम, रिपीट, और मैंने उनसे कहा कि ज्यादा क्रेडिट मत लो। जो कुछ हुआ है वह तुमने नहीं किया, ना अमित शाह जी ने और ना ही बीजेपी के किसी और नेता ने। आपको इसका श्रेय उद्धव ठाकरे को देना होगा। इस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन दूसरी ही तरफ उद्धव ठाकरे के गुट से अलग हो चुके नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहे रामदास कदम ने भी कई सवाल खड़े कर दिए। रामदास कदम ने अपनी एक इंटरव्यू में कहा था कि बाला नंदगांवकर और मैं आखिरी वक्त राज ठाकरे के साथ रहे, हम करीबी दोस्त थे। जब राज ठाकरे शिवसेना छोड़कर जा रहे थे तब मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। जब वह पुणे गए तो मैं मातोश्री गया था और हमने उद्धव ठाकरे से पूछा कि क्या वह राज ठाकरे को रोकने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा हाँ, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। मेरे मन में अभी भी ये सवाल है कि क्या वह मुझसे इसलिए नाराज थे
थे क्योंकि मैं राज ठाकरे के करीब था। राज ठाकरे को लेकर खुलासा ये भी किया कि उन्होंने मेरी राज ठाकरे से फोन पर बातचीत भी की थी और चाय पीने आओ, अगर मैं जाऊंगा तो मैं पेट में जो है उसे अपने होठों पर रखूंगा। राज ठाकरे मेरे साथ रहे, बाला साहेब ठाकरे के विचारों के साथ रहे और इस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी राज ठाकरे को लेकर। फिलहाल देखा जाए तो राज ठाकरे भी उद्धव ठाकरे के सुर में सुर मिलाते हुए देखे गए हैं। जब महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने टिप्पणी की महाराष्ट्र पर, मराठियों पर, और ऐसे में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे उनके खिलाफ उतरे हैं तो वहीं राज ठाकरे ने भी अपने गुस्से को जाहिर किया है। ये तमाम रणनीतियां अगर देखी जाए तो रश्मि ठाकरे जिस तरीके से हमेशा ही साथ खड़ी रही हैं उद्धव ठाकरे की, हमेशा ही अपनी पार्टी को बचाने की पूरी कोशिश करती हुई नजर आई हैं। ऐसे में देखा जाए तो क्या वक्त के साथ जिस तरीके से उद्धव ठाकरे अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या उसे देखते हुए अब रश्मि ठाकरे जल्द से जल्द राज ठाकरे की तरफ कदम बढ़ाएंगे? ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। अगर वह बढ़ाती हैं तो यहाँ पर शिवसेना और मनसे का गठबंधन देखने को मिल सकता है, जो कि बीजेपी के लिए एकनाथ शिंदे की सरकार के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा। दावा ये किया जा रहा है कि शिंदे सरकार से राज ठाकरे जुड़ सकते हैं। वक्त के साथ पता चलेगा आखिरकार क्या कुछ हो सकता है। आप सभी ने देखा, जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि क्या कुछ रणनीति अब महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिल सकती है। फिलहाल तो सिर्फ और सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन वक्त के साथ ही पता चलेगा आखिरकार महाराष्ट्र में क्या कुछ होगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।